हाँ, मेरा सवाल ये था, एक तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते सोने चांदी को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल है, क्या ये सही समय है गिरावट में खरीदारी करने का? लोग कह रहे हैं गोल्ड में क्या करें, सिल्वर में क्या करें? लास्ट कमेंट आपका और डिस्क्लोजर भी सर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी पैनिक होनी थी, ये ग्लोबल है, जो मार्जिन की वजह से पैनिक हो रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पे पैनिक हो गया है। किसी को अगर रिस्क लेना है तो यहाँ पे 2,65,000 2,60,000 के आसपास यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे 2,40,000 का यहाँ पे लगा के रखेंगे। वापस हमें 3,00,000 3,10,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट तो बंद है, यहाँ पे प्रेशर जो देखने को मिल रहा है केवल और केवल इसी चीज का देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। नए कीर्तिमान दर्शकों के यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में थोड़ा सा जो भय डर है, जो गोल्ड सिल्वर के अंदर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह की सेलिंग है, बोनस पॉइंट में आप लगातार इस पर इशारा कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे, और अभी की स्थिति में चूंकि हम बिल्कुल बजट 1 घंटे के मुहाने पे 1 घंटे में शुरू हो जाएगा, क्या इसको लेकर के कोई बातचीत हो सकती है? आपका व्यू क्या है? अभी बजट से क्या उम्मीदें हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर के? विपुल जी, बजट अब दो संदर्भों में देखा जाएगा। एक तो जो गोल्ड सिल्वर का ताज़ा करेक्शन है, क्रैश है, जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, और जो ग्लोबल क्यूज़ हैं, और दूसरा जो बजट की बुनियादी भूमिका है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और कैपेक्स को लेकर, हम दोनों पर बात करेंगे। गोल्ड सिल्वर चूंकि टॉप ऑफ द माइंड है, चर्चा में है, और इस बजट को गोल्ड सिल्वर के मामले में 2-3 संदर्भों में करीब से देखा जाएगा। जो दर्शक देख रहे हैं वो ध्यान रखें इन घोषणाओं के मामले में। एक और दिलचस्प बात बता दें कि शायद इस बार बजट का पार्ट बी पार्ट ए से लंबा हो सकता है। पार्ट बी में वित्त मंत्री ज़्यादा बात कर सकती हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पहले पार्ट ए बड़ा होता था, अगर पार्ट बी बड़ा होता है तो पार्ट बी में कई सारी घोषणाएं स्ट्रक्चरल लेवल पर आ सकती हैं, ऐसे शुरुआती संकेत मिले हैं। गोल्ड का और सिल्वर के मामले में जिस पर सबसे ज्यादा निगाह रखनी होगी, जिसे हम लोग भी करीब से सुनेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर होगी। पिछले बजट में सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को 15 से 6% कर दिया था घटाकर, और जो गोल्ड और सिल्वर का पे गोल्ड और था उस पर 5.35% थी और सिल्वर पर 6% थी। लगातार ये चर्चा है, सरकार दो विकल्पों के बीच में झूल रही है इस बजट में। एक है कि भारत में जितना बढ़ता हुआ गोल्ड इंपोर्ट है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को प्रेशराइज कर रहा है, रूपी की गिरावट की वजह बन रहा है। तो क्या सरकार कुछ ऐसा करेगी बजट में जिससे कि गोल्ड इंपोर्ट पर जो पुरानी ड्यूटी रियायत है उसमें बढ़ोतरी की जाए? अगर ऐसा होता है तो उसका रिएक्शन बाजार में दिखाई देगा, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव भी है और लगातार गोल्ड का इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ड्यूटी कट होगा कि नहीं होगा ये आपको बजट बताएगा, लेकिन इस पर निगाहें जरूर रखिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। बजट में करीब से सुनिएगा। दूसरा ये कि गोल्ड और सिल्वर की जो होल्डिंग की रिपोर्टिंग है उसके कंप्लायंस के नियम में बदलाव आने की संभावना है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद सरकार इनकी होल्डिंग को और ज़्यादा, जो होल्ड करने वाले जो बायर हैं उनके लिए रिपोर्टिंग को थोड़ा और ज़्यादा सख्त करेगी। एक और चर्चा लगातार हो रही है कि गोल्ड और सिल्वर की मोनेटाइजेशन को लेकर भी कोई नए प्रयोग, नई कोशिश की जाए। हालांकि इसकी पुरानी कोशिश असफल हो चुकी है। चूंकि भारत अपनी ज़रूरत का मैक्सिमम गोल्ड और करीब 80% सिल्वर इंपोर्ट करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये हिस्सा बजट में देखा जाए। हो सकता है सरकार इसमें कोई बदलाव न करे, वित्त मंत्री से बगैर छुए छोड़ दें, क्योंकि एक ग्रुप जो अंदर सरकार में वे मान रहा है कि बार बार गोल्ड और सिल्वर की ड्यूटीज में बड़ा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, इसको स्टेबलाइज रखना चाहिए। लेकिन पिछला साल एक्सेप्शनल था, पिछले साल जितना इंपोर्ट भारत में हुआ वो प्रत्याशित था। तो ये तो हुई गोल्ड और सिल्वर की बात, जिस संदर्भ में आपको इस बार बजट को देखना होगा। जी, ये तो बात रही गोल्ड सिल्वर की सर, लेकिन इस बजट को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं, लगातार हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत पतली रस्सी है सर इस समय जिस पर सरकार इस समय खड़ी है, काफ़ी कुछ दे चुकी है, लेकिन बजट से उम्मीदें हैं, बाजार में तब भी रिकवरी नहीं आई। क्या कुछ ऐसा हो सकता है इस बाजार को लेकर के? क्या कोई ऐलान होगा ऐसा जिससे बाजार में थोड़ी जान आती हुई दिखाई दे? निर्मला सीतारमण के लिए कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर बाजार पर जान आ सकती है? 4 बिंदु हैं जिनको करीब से देखना होगा, और उसके बाद हम इसे विस्तार से आपको बताएंगे कि कहां देखना चाहिए। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के नजरिए से 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान दीजिएगा बजट सुनते समय। बजट में अब 1 घंटा रह गया। पहली चीज है कि बजट सरकार का जो कैपेक्स मॉडल है उसका स्ट्रेस टेस्ट होने जा रहा है। लगातार पिछले 5 साल से 6 साल से सरकार कैपेक्स पर बड़ा खर्च कर रही है। राजकोषीय घाटा 4.4% पर है। इस बार जीएसटी का कलेक्शन कमजोर है, इनकम टैक्स का कलेक्शन कमजोर है। ऐसी स्थिति में कैपेक्स की रफ्तार बनी रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप नियमित रूप से बोनस पॉइंट और देख रहे हैं तो हमने आपको तीनों विकल्प बताए थे कि एक अच्छा बजट मतलब ये कि कैपेक्स ज्यादा, एक औसत बजट कैपेक्स वहीं, और अगर एक
टाइट बजट, चुभने वाला बजट, तो फिर कैपेक्स पर नियंत्रण और राजकोषीय घाटे में कमी का लक्ष्य। तो ये पहला महत्वपूर्ण बात है कि क्या फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखते हुए कैपेक्स का मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारे स्टॉक्स, चाहे आपको इंफ्रा के स्टॉक दिखाई दें या मेटल्स के स्टॉक दिखाई दें, प्रभावित होंगे, पहली चीज। दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चर्चा बहुत हुई है इतने दिनों में। अब केवल पीएलआई नहीं, इसके अलावा क्या अलग से सरकार बजट्स में प्रोविजन करेगी पोर्ट पावर के लिए लोगों को जहां पर डिमांड दिखाई देगी, और पीएलआई की ट्वीक कैसे होती है, पीएलआई में क्या नए क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, उनमें नए लक्ष्य दिए जाते हैं, इसको देखिएगा। इसका सीधा लिंक स्टॉक से होगा जो हम आगे आपको बताएंगे। और तीसरा जॉब्स की स्टोरी कि अप्रेंटिसशिप स्कीम और एमएसएमई क्रेडिट के बियॉन्ड जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए बजट में कुछ नया है कि नहीं, इस पर ध्यान रखना होगा। बाजार उस बजट को रिवार्ड करेगा, क्योंकि बाजार की स्थिति विपुल जी हम लोग करीब से देख रहे हैं सुबह से, बाजार उस बजट को रिवार्ड करेगा जो कैपेक्स पर स्टडी होगा, टैक्स के सिस्टम्स क्लीनर होंगे और कस्टम्स के सिंप्लीफिकेशन होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि कस्टम्स का सिंप्लीफिकेशन इस बार बजट में आने की संभावना है, और इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि पार्ट भी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस बार कस्टम के ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव वित्त मंत्री की मेज पर था। तो इन चार चीजों के संदर्भ में आपको बजट देखना चाहिए। इसको हम आगे फिर अगले सवाल में स्टॉक्स के संदर्भ में और अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करेंगे।